जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक इवन चार्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट एक टेक्निक, एक मेथड जिसमें हम ब्रेक इवन को चार्ट के माध्यम से निकालेंगे। मतलब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि बीईपी कैसे बाय चार्ट निकलेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और इस एग्जांपल में को हम जब बनाएंगे तो डिसाइड होगा कि हमारा बीईपी क्या है। तो एग्जांपल में हमने ये देखा कि लेट अस अज्यूम कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज़ पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज़ पर यूनिट है। आपसे कहा जा रहा है कि इस डाटा से आप ब्रेक इवन निकालें, लेकिन चार्ट से निकालें। अगर हम सिंपल इससे ब्रेक इवन निकालना चाहेंगे तो बीईपी का फार्मूला हम लगा देंगे F/S-V पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट की जगह हम लिख देंगे कि 10,000 है और S-V यानी कि कंट्रीब्यूशन 8 रुपये पर यूनिट है। तो 10,000 को जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बीईपी निकल के आ जाएगा 1250 यूनिट। लेकिन वो 1250 जो यूनिट्स हैं वो आपको इस फार्मूले से नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है कि आप इसको चार्ट से बनाएं। तो आइए, चार्ट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल ड्रा करेंगे और इस टेबल में ये देखेंगे कि किस तरह से हम ब्रेक इवन को टेबल में कैलकुलेट करेंगे। देन इस टेबल से हम ग्राफ से देखेंगे। तो टेबल हम एक इमेजिनरी फिगर से बना सकते हैं। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, उसमें कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल कॉस्ट है, कितना टोटल कॉस्ट है, कितनी टोटल रिवेन्यू है। आप इन सब चीज़ों को बना लेंगे इमेजिनरी फिगर से। मैंने अपनी तरफ से यूनिट्स कितनी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, इनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी, फिर टोटल रिवेन्यू, और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। चलिए, यूनिट आप कुछ भी एज्यूम करें। जैसे मैंने 0 यूनिट मान ली, फिर 500 मान ली, फिर 1000 मान ली, फिर 1250 मान ली, और फिर 1500 यूनिट एज्यूम, हमारा जो मन करे उसको। क्योंकि हमें आइडिया हो गया है कि 1250 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आने वाला है, तो मैंने उसको बीच में ले लिया। नहीं भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं। आप वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपको बताया गया था अभी कि 12 रुपये पर यूनिट है। तो आप सिंपल 12 रुपये से मल्टीप्लाई करके इसको लिखते चले जाएंगे। 1200, 12×5 60, 6000, यहाँ पर 12,000 हो जाएगा। और 1250 यूनिट की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 15,000 हो जाएगा। और 15 और 12 18,000 वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें पता है एज अ होल हमारी 10,000 है, तो हम हर जगह 10,000 10,000 फिक्स कॉस्ट लिख देंगे। सब जगह 10,000 10,000 10,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहनी है। इन दोनों का टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 10,000 और 0 टोटल कॉस्ट 10,000, 10 और 6 16,000, 12 और 10 22,000 फिक्स टोटल कॉस्ट, यहाँ पर 25,000 टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर 28,000 टोटल कॉस्ट। रिवेन्यू की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा 20 रुपया पर यूनिट है। तो 20 रुपया पर यूनिट रिवेन्यू से 0 यूनिट की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिवेन्यू 0 हो गया। यहाँ से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवेन्यू 10,000 हो गया। इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवेन्यू 20,000 हो जाएगा। 20,000
और 1250 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवेन्यू 25,000 हो जाएगा, और 1500 की रिवेन्यू 20 से करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। देखिए ये टेबल आपको इंडिकेट कर रही है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पर है जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। तो चेक करें, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो लॉस आएगा। कॉस्ट ज़्यादा रिवेन्यू कम, लॉस आएगा। कॉस्ट ज़्यादा रिवेन्यू कम, लॉस आएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल हो गई है, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का लॉस मिलने वाला है, यहाँ पर 6,000 रुपये का लॉस झेलेंगे, यहाँ पर 2,000 रुपये का लॉस झेलेंगे, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पर आपको रिवेन्यू 30 हो गया, कॉस्ट 28 है, तो 2,000 का प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो ये जो हमारी टेबल है इसको हम ब्रेक इवन टेबल के नाम से लिख दे रहे हैं। तो अभी आप ब्रेक इवन टेबल के हिसाब से इस टेबल को ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे तो बीईपी बाय चार्ट आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे बीईपी बाय चार्ट निकालने के लिए। तो आपको मालूम है कि दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे इस टेबल की मदद से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन यूनिट्स लेंगे और यहाँ पर इन रुपीस लेंगे आइटम को। तो ध्यान देंगे यूनिट्स अभी आपने एज्यूम की है 500 है, 0 है, 500, 1000। तो ग्राफ पर तो हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए है, तो हम इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से लेंगे। 0 है, ये 250 हो गई, देन 500 हो गई, फिर 750, 1000, 1250 और 1500, इस तरह से चलेगा 1750। और कॉस्ट आप देखें आपकी टेबल में मैक्सिमम रिवेन्यू और कॉस्ट जो है वो 30,000 तक जा रही है। तो आप 5-5 हज़ार के डिफरेंस से भी ले लेंगे तो भी चलेगा, 6-6 के हिसाब से ले लें, जैसे आप चाहें। तो अगर मैं 5 हिसाब के हिसाब से लेता हूँ तो फिर आ जाएगा 5,000, देन 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000 तक जा रही है। ग्राफ पर बनाएंगे तो और क्लियर बनेगा। आप सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ध्यान दें 0 यूनिट पे भी 10,000, 500 पे भी 10,000, 1000 पे भी 10,000, 1250 पे भी 10,000। इट मीन्स 10,000 पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन होने वाली है। 10,000 पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन होने वाली, ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अभी आप टोटल कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे, टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट 10,000, 500 पे 16,000, देन 1000 पे 22,000, 1250 पे 25,000। तो टोटल कॉस्ट को आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी 0 पर 10,000, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 250 पर थी आपकी, 500 पर थी, तो 500 पर कितनी है टोटल कॉस्ट 16,000 है। तो 15 से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे 16,000 के आसपास। फिर 1,000 पर है 22,000, तो 22,000 पे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। 1250 पर 25,000, तो 1250 पर 25,000 पर निशान लगाएंगे। और जब हम 1500 का 28,000 कॉस्ट है तो 28,000 पर निशान लगाएंगे। तो जब हम इनको मिला देंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व आ जाएगी। ये है हमारी टोटल कॉस्ट कर्व। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि सेल्स को ड्रॉ करेंगे इन यूनिट्स पर टोटल रेवेन्यू कितने होने वाली है। तो 0 पे 0, 5 पे 10, 10 पे 20, इस तरह से करेंगे। 0 पे 0, 500 पर 10,000 और 1,000 पर कितना, 1,000 पर 20,000 ड्रॉ करेंगे। 1,000 पर 20,000 ड्रॉ करेंगे। और 1250 पर 25,000, तो ये 1250 पर 25,000 हो जाएगी। और फिर 1500 पर 1500 यूनिट पर कितनी, 1500 यूनिट पर ये हमारी 30,000 हो जाएगी। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू कर्व।
और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर रिवेन्यू और कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर रिवेन्यू और कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग इसको ही बीईपी कह देते हैं, जबकि बीईपी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जब नीचे डालेंगे तो जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इन टर्म ऑफ यूनिट। और ऐसे ही इस पॉइंट को जब हम वाई एक्सिस पे टच कराएंगे तो वाई एक्सिस पे टच कराने से जहाँ पर ये टच करेगा ये बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ आ जाएगा। तो बीईपी इन टर्म ऑफ रुपीज़ और बीईपी इन टर्म ऑफ यूनिट आएगा। यहाँ ध्यान देंगे, ये कॉस्ट कर्व, ये रिवेन्यू कर्व है आपका, 0 से बढ़ रहा है, और ये कॉस्ट कर्व है, जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू से, तो ये वाला हिस्सा जो है हमारे लॉस को शो करेगा। जहाँ पर रिवेन्यू ज़्यादा हो जा रही है, कॉस्ट कम हो जा रही है, तो ये वाला हिस्सा हमारे प्रॉफिट को शो करेगा। तो इस पॉइंट को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे ऊपर जो ये एरिया है हमारा, ये वाला, ये एरिया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ये वाला एरिया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहाँ पर हमें प्रॉफिट होना है। तो ये आपका ब्रेक इवन चार्ट हो जाता है।